हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक पार्ट जिसका नाम है मुहावरे, इसके कुछ उदाहरणों को हमने इसके पार्ट 1 में देखा था। आज हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे वाक्य के सहित कि वाक्य में इसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो अगर अब अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे के अर्थ पता हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना जिसका अर्थ होता है स्नेह या आदरपूर्वक स्वागत करना। वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। घर पर माँ अपने बच्चे के स्कूल से लौटने के लिए आंखें बिछाए बैठती है या बैठी रहती है। तो आंखें बिछाना यानी आदरपूर्वक उसका स्वागत करना। तो कभी भी मुहावरे में हम उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करते बल्कि मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करते हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, इसका उदाहरण दिया गया है और मुहावरा है जस मनाना। जस मनाना जिसका अर्थ होता है उपकार मानना। वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। परीक्षा के समय विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी कराने के लिए अभिभावक हिंदी शिक्षक का जस मानते हैं। जस मानते हैं अर्थात परीक्षा में अच्छी तैयारी करवाने के लिए अभिभावक जो है वो हिंदी शिक्षक का उपकार मानते हैं। थर्ड है भद्द उड़ना। भद्द उड़ना बदनामी होना जिसका अर्थ है बदनामी होना। अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार होगा। लड़की की शादी में बारातियों के लिए मिठाइयाँ कम पड़ जाने के कारण लड़की वालों की भद्द उड़ गई। भद्द उड़ गई अर्थात उसका मजाक उड़ गया, उसकी बदनामी हो गई। उसी प्रकार से नेक्स्ट मुहावरा है लाज रखना। लाज रखना जिसका अर्थ है लज्जित होने से बचाना। वाक्य में इसका प्रयोग देखेंगे। सेठ जी ने अपने माली द्वारा साहूकार से लिए गए ऋण के पैसे चुकता करके उसकी लाज रख ली। लाज रख ली अर्थात इज्जत बचा ली। किस प्रकार से? अपने ऋण को, लोन को चुकाकर। नेक्स्ट मुहावरा है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना बहुत ही कॉमन मुहावरा है जो अक्सर आम जिंदगी में भी आप बोलते होंगे। तो टांग अड़ाना जिसका अर्थ है किसी के कार्य में बाधक बनना। वाक्य में प्रयोग इसका देखते हैं। कुछ लोगों को दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत होती है अर्थात किसी कार्य में बाधा डालने की आदत होती है। जैसे एक व्यक्ति काम कर रहा है और उसे बीच बीच में टोकना या उसके काम में, उसके कार्य में बाधा डालना। तो ये आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में टांग अड़ा रहा है अर्थात उसके कार्यों को करने के दौरान बाधक बन रहा है या बाधा डाल रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है इसका मीठे बोल बोलना। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्यार से बातें करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे इसका। नेताजी मीठे बोल बोलकर जनता के दिल जीत लेते हैं। नेक्स्ट है पल्ला पकड़ना। पल्ला पकड़ना अर्थात सहारा पाने के लिए किसी को पकड़ना। वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। मनीष ने उस भले आदमी का पल्ला पकड़ लिया इसलिए उसकी ज़िंदगी मौज से बीत गई। यानी उस व्यक्ति को सहारा दे दिया इसीलिए उसकी ज़िंदगी मौज से बीत गई। नेक्स्ट है सिर के बल जाना यानी नम्रतापूर्वक जाना। वाक्य है अफसर की घंटी सुनकर सेवक सिर के बल पहुंच जाते हैं यानी नम्रतापूर्वक वहां चले जाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है आपका दिल धड़कना जिसका अर्थ होता है चिंता या भय से व्याकुल होना। चिंता होना या भय से व्याकुल होना। इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे कि सेठ जी ने
या सेठ जी को किसी ने फ़ोन पर धमकाया तो उनका दिल धड़कने लगा, यानी वो चिंतित हो गए, व्याकुल हो उठे, वो डर गए। तो दिल धड़कना का प्रयोग किया जाता है चिंता या भय से व्याकुल होना। नेक्स्ट मुहावरा है नाता बांधना या नाता बंधना, जिसका अर्थ होता है संबंध जोड़ना, किसी से नाता जोड़ना यानी किसी से संबंध जोड़ना। वाक्य में इसका प्रयोग होगा हम सालों से एक ही मंजिल पर रहते हैं, पर हमारे पड़ोसी से आज तक हमारा नाता नहीं बंध पाया। अर्थात सालों से एक ही जगह रहते हुए हम अपने पड़ोसी से आज तक नाता नहीं बांध पाए, अर्थात उससे बोलचाल नहीं है, संबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। नेक्स्ट मुहावरा है रोजी रोटी कमाना, जिसका अर्थ होता है जीविका की व्यवस्था करना, यानी जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका व्यवस्था करना। वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे पढ़े लिखे लोगों को भी रोजी रोटी कमाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो रोजी रोटी कमाना जिसका अर्थ हुआ जीविका की व्यवस्था करना, और इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया कि पढ़े लिखे लोगों को भी रोजी रोटी कमाने के लिए अर्थात अपने जीवन के आवश्यक वस्तुओं को पूरा करने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। नेक्स्ट मुहावरा है कुछ दिनों का मेहमान होना, जिसका अर्थ है मृत्यु के करीब होना, अर्थात मौत के निकट होना। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं मनीष की वृद्धा माँ अब कुछ दिनों की मेहमान है, अर्थात मनीष की जो वृद्धा माँ है, बूढ़ी माँ है, अब मृत्यु के करीब है। नेक्स्ट है मुहावरा जीवन जगत में रुचि होना, जिसका अर्थ होता है जीने की इच्छा होना। वाक्य में प्रयोग देखेंगे असाध्य बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद मरीज की जीवन जगत में रुचि बनी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार होने के बावजूद भी जीवन जीने की इच्छा है मरीज की। नेक्स्ट मुहावरा है छाती पर से पत्थर हटना, जिसका अर्थ है भार उतर जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे बैंक से लिए गए पैसे की आखिरी किस्त अदा कर देने पर फ्लैट मालिक के छाती पर से पत्थर हट गया, यानी जब आखिरी किस्त कट गया तो एक भार उतर गया। तो इस प्रकार से हमने कुछ मुहावरों को देखा। उम्मीद है आपको ये मुहावरे समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।